हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ अन्नपूर्णा और उनकी व्रत कथा। माँ अन्नपूर्णा के बारे में कई पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर माँ भोजन बना रही थी। तभी भगवान शिव कहते हैं, चलो आओ पार्वती चौसर खेलते हैं। माँ पार्वती कहती है, अवश्य प्रभु, पहले मैं भोजन बना लेती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि इस भोजन में क्या रखा है? यह सब तो मोह माया है। माँ पार्वती कहती है, स्वामी आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु आपके गणों के लिए मैं भोजन बना देती हूँ। भोजन बनाने के बाद माता पार्वती चौसर खेलने शिवजी के पास बैठ जाती है। शिवजी कहते हैं, बताओ गौरी, तुम दाव पर क्या लगाओगी? माँ कहती है कि स्वामी आप जुआ खेल रहे हैं। शिवजी कहते हैं, पति पत्नी के बीच कैसा जुआ? यह तो बस आनंद के लिए है। मैं दाव पर अपना त्रिशूल लगाता हूँ। बताओ अब तुम क्या लगाओगी? माँ कहती है, मेरे पास ऐसा ही क्या है जो मैं दाव पर लगाऊं? चलो मैं अपने स्वर्ण के आभूषण दाव पर लगा देती हूँ। अब माता पार्वती और भगवान शिव चौसर खेलने लगते हैं। जल्द ही माता पार्वती चौसर में जीत जाती है। फिर से भगवान शिव अपना वासुकी नाग दांव पर लगा देते हैं और माँ त्रिशूल को दांव पर लगा देती है। तब माँ पार्वती फिर से जीत जाती है और भगवान शिव अपना वासुकी नाग हार जाते हैं। तब शिव जी चांद और माँ ने त्रिशूल और वासुकी नाग को दांव पर लगा दिया। फिर से माँ जीत जाती है। भगवान शिव सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अंत में अपने रुद्राक्ष की माला दांव पर लगा दी। इस बार भी माता पार्वती जीत गई। भगवान शिव रुष्ट होकर ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। तब विष्णु जी भगवान शिव को पूछते हैं कि आपको किसने लूट लिया? शिव जी कहते हैं, हरि आप तो मेरा उपहास न उड़ाए। शिव जी कहते हैं कि आपकी बहन ने मुझे लूट लिया है। तब विष्णु जी कहते हैं कि आप इस बार चौसर खेले और मैं पासा बन जाता हूँ। मैं ही सुनिश्चित करूँगा कि इस बार आप ही जीते। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि चलो फिर से चौसर खेलते हैं। माँ खेलने के लिए राजी हो गई। माता पार्वती को खेलने के बीच में ही शिवजी के छल को जान जाती है। तब माँ पार्वती कहती है कि एक बार पासा तो दिखाना, और हाथ में लेकर तोड़ने लगती है। तब विष्णु जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। माँ पार्वती कहती हैं, स्वामी आप माया का प्रयोग महामाया से करेंगे? शिवजी कहते हैं, गौरी इस दुनिया में क्या है जो माया नहीं है? ये चौसर जो माया है, तो मैंने थोड़ी सी माया और लगा दी तो क्या हुआ? यहाँ चारों ओर जो कुछ भी है वह सब माया ही तो है। ये वायु, ये अग्नि का ताप, बदलते मौसम और ये भोजन सब मोह माया ही तो है। और इस माया से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। माँ पार्वती कहती है, स्वामी आपको पता है मैं ही माया हूँ, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। मैं ही सभी माया का प्रतीक हूँ, मैं ही महामाया हूँ, फिर भी आप ये सब बोल रहे हैं। शिव जी कहते हैं, गौरी तुम बुरा मत मानो, परंतु यह सब मोह माया ही है। भोजन खाना भी मोह माया ही है। स्वामी आप कह रहे हैं कि प्राणी को उनका आहार भी नहीं करना चाहिए। शिव जी कहा नहीं। माँ पार्वती कहती हैं, आप भोजन का अपमान कर रहे हैं और भोजन का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए मैं लुप्त हो जाती हूँ। माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। पूरी धरती पर अकाल पड़ गया। अन्न का एक दाना भी नहीं था। लोग, देवता, दानव, गंधर्व, शिवदूत सभी भूख से पीड़ित थे। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। सभी ने माँ से प्रार्थना की, माँ दर्शन दे। माता पार्वती अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकी और सोचने लगी, मैं स्वामी को अन्न का महत्व समझाने के लिए अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं डाल सकती। माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया, काशी में भक्तों को दर्शन दिए। सभी लोग माँ को जयकारा लगाने लगे और माँ से बोले, देवी आप कौन है? माँ ने कहा, मैं अन्नपूर्णा देवी हूँ। आप सबको जितना भोजन खाना है खाए। सभी लोग माँ अन्नपूर्णा का जयकारा लगाने लगे और सभी भोजन करने लगे। उधर कैलाश पर सभी गणों को भूख से बुरा हाल हो रहा था। सभी गण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम भूख से मर जाएंगे। पहले तो माता पार्वती हमारे लिए भोजन बना देती थी, अब
न तो अन्न है और न माता पार्वती भी, पता नहीं कहाँ चली गई। यह सब शिवजी ने कहा, हमें भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगनी होगी। शिवजी और सभी गण भिक्षा मांगने के लिए धरती पर भटकने लगे। उन्हें कहा वहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया। अंत में उन्हें एक औरत ने भोजन दिया। तब शिवजी ने कहा, यह भोजन मेरे और मेरे गणों के लिए पर्याप्त नहीं है। तब उस औरत ने कहा, आप सभी काशी में जाओ, वहाँ माँ अन्नपूर्णा अब अपनी रसोई में भोजन कराती है। शिवजी और सभी गण काशी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर शिवजी जान गए कि यह दिव्य सुंदर स्त्री देवी पार्वती है। शिवजी द्वार पर पहुँचकर बोलने लगी, देवी अन्नपूर्णा भिक्षा देवी। माँ अन्नपूर्णा ने स्वामी को भोजन कराया। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी आपको अन्न और माया का महत्व समझ आ ही गया होगा। शिवजी ने माँ से क्षमा मांगी और माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश लौट गई। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर थे और कैलाश पर रहते रहते अपनी किसी बात पर अनबन हो गई। तब भगवान शिव तीनों लोक में घूमने के लिए निकले तो शिवजी तीनों लोक में से होते हुए जब आए तो काशी में आ गए। तब शिवजी ने यहाँ रहने का निर्णय किया। उनको यह नगरी बहुत प्यारी लगी। तो माता पार्वती को चिंता हुई कि भगवान शिव कहाँ है। उनके बारे में पता लगाने के लिए माता पार्वती ने गणों के रूप में देवी देवताओं को भेजा। वे सभी देवी देवता काशी में आए और काशी में आने के बाद यहाँ बसते जा रहे थे। जैसे गणेश जी, साक्षी विनायक और काल भैरव, बटुक भैरव, नवदुर्गा सभी यहाँ आए और रहने लगे। तब माता पार्वती को चिंता होने लगी कि जो देवी देवता जा रहे हैं वे लौट के वापस नहीं आ रहे हैं। और वे भगवान शिव को भी चिंता हो रही थी कि यहाँ पर सभी देवी देवता आ रहे हैं, उनका लालन पोषण कैसे होगा। तब शिवजी ने माता पार्वती से प्रार्थना की तो माता पार्वती अन्नपूर्णा के स्वरूप में काशी आई। यहाँ काशी आने के बाद माता अन्नपूर्णा जो है सबको खुशहाल संपन्न अन्न धन के भंडार भर दे के रखती है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। दोस्तों, आप सभी को व्रत कथा सुनाने से पहले बता दूँ, यह व्रत कथा सुनते वक्त निराहार रहना है, अर्थात भोजन करके नहीं सुनना है। चलो कथा सुनते हैं। काशी निवासी धनंजय की पत्नी सुलक्षणा नाम था। उनको सारी सुख सुविधा थी, परंतु निर्धनता ही सबसे बड़ी दुविधा थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप उद्यम करो, कब तक ऐसे बैठे रहोगे। यह सब सुनकर धनंजय काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर ध्यान करने लगा और मन में कहने लगा, बाबा मुझे न पूजा पाठ का पता है न कोई ध्यान का, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ बैठा हूँ। धनंजय को 3-4 दिन हो गए भूखे प्यासे ध्यान में बैठे। उसी दिन भगवान शिव आए और उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने वहाँ के पुजारी से पूछा, ये अन्नपूर्णा कौन है। पुजारी ने कहा, तुम कितने दिनों से भूखे प्यासे हो, इसीलिए अन्न ही सुन और दिखाई दे रहा है। घर चला गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने बोला, स्वामी जिसके बारे में आप भगवान शिव ही आपको बताएंगे। धनंजय फिर से ध्यान में बैठ गया। भगवान शिव आए और इसे आज्ञा दी, धनंजय तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। भोलेनाथ की इस आज्ञा को वह सुनकर वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता हुआ पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक चढ़ने के बाद उसे चांदी का सा चमकता एक सुंदर सरोवर दिखा। सरोवर के किनारे कई अप्सराएं बैठी थी और एक कथा कह रही थी और सभी माँ अन्नपूर्णा का नाम ले रही थी। यह देख धनंजय अप्सराओं के पास गया। देवियों, आप यहाँ क्या कर रही है। हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत करने से क्या होता है और इसे क्या किया जाता है, यह कैसा व्रत है, मुझे भी बताए। तब अप्सराओं ने धनंजय को माँ अन्नपूर्णा के व्रत की सारी विधि और महत्व बताया। इस व्रत को सभी कर सकते हैं। यह व्रत 21 दिन तक चलता है। यदि 21 दिन ना
बने तो एक दिन का उपवास करे, अगर यह भी न हो पाए तो निराहार रहकर केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे। धनंजय कहता है, देवियों, इस व्रत को करने से क्या मिलता है? अप्सरा कहती है, अंधे को नेत्र मिलते हैं, निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान प्राप्ति होती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो भी जिस कामना से यह व्रत करता है उस पर वह मिल जाता है। माँ अन्नपूर्णा उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। देवियों, मैं पास न तो धन है न ही विद्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे भी इस व्रत का सूत्र दो। ये लो सूत्र, तुम्हारा कल्याण हो। कई दिनों पश्चात सरोवर में से एक हीरे सोने से बनी 21 खंड की सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता उस सीढ़ी से उतरता गया। सीढ़ी उतरते देखता है कि करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने मंदिर में स्वर्ण के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। माँ अन्नपूर्णा के समक्ष भिक्षा हेतु भगवान शिव खड़े हैं। यह सब देखकर धनंजय दौड़ता हुआ माता के चरणों में बैठ गया। माता, आप अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में कैसे क्या बताऊं? माता उसके मन का हाल जान गई और कहा, तुमने मेरा व्रत किया, जाओ, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। ऐसा कहकर माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में उसने आंखें खोली तो वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। माता से वरदान लेकर वह घर आया और सुलक्षणा को सारी बात बता दी। माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि उभरने लगी। धीरे धीरे उसके घर में जो सगे संबंधियों की भीड़ लगने लगी। रिश्तेदार कहने लगे, धनंजय, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन्य धान्य और घर है, पर तुम्हारी इस कमाई को भोगने के लिए तुम्हारे कोई संतान नहीं है। सुलक्षणा से तुम्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। इच्छा न होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया और सुलक्षणा को शोध का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन सुलक्षणा अपने पति के पास गई और बोली, हम माँ अन्नपूर्णा के व्रत के कारण के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं। हमने यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हमें माता का प्रताप मिला है, जिससे हम सुखी और संपन्न जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तुम व्रत का अनुष्ठान करो, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत अवश्य करेंगे। धनंजय की नई बहू को यह बात कतई अच्छी नहीं लगी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और उसे धनंजय के व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। सूत्र को आग में फेंकते ही माँ अन्नपूर्णा का प्रकोप जाग गया और उसके घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। धनंजय की नई पत्नी भी उसे छोड़कर पियर चली गई। तब सुलक्षणा बोली, आप घबराइए मत, माँ अन्नपूर्णा की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपूत हो सकता है, परंतु माँ को माता नहीं हो सकती। आप एक बार फिर अन्नपूर्णा माता की पूरी श्रद्धा और भक्ति से आराधना करिए, माता जरूर हमारा कल्याण करेगी। सुलक्षणा की ये बात सुनकर धनंजय ने एक बार फिर पूरी श्रद्धा भक्ति से माता अन्नपूर्णा की पूजा प्रारंभ की। धनंजय की पूजा से एक बार फिर 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा 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 कहता सीढ़ी उतरता गया और माता के चरणों में बैठ गया। माता, मुझे क्षमा करो दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ ने कहा, धनंजय, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जाओ और इसकी पूजा आराधना करो, तो फिर से तुम सुखी और संपन्न हो जाओगे। तो मेरी पत्नी सुलक्षणा से भी मैं प्रसन्न हूँ, उसे मैं पुत्र सुख का आशीर्वाद देती हूँ। एक बार फिर धनंजय की आँख खुली तो वह फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और सुलक्षणा की सारी बात बता दी। समय पूरा होने पर सुलक्षणा को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। वे दोनों पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करने लगे। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। यही थे माँ अन्नपूर्णा की कथा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना।
फिर मिलेंगे अगली किसी देवी देवता की कथा के का साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ अन्नपूर्णा।